बताइए, छुप छुप के क्या देख रहे थे? ये जो है ना, शैलेंद्र जी बता रहे थे, बहुत ठरकी है आप। ये कहानी है चुन्नी लाल की, जिसके अंदर ठरक कूट कूट के भरी है। चाहे वो बेटी हो या घर की बहू, जिसको भी ये देखता है ना, इसका तंबुरा फनफनाने लगता है। इसी वजह से इसके बेटे मनोज ने घर में एक लक्ष्मण रेखा बना के रखी है, यानी कि इधर का हिस्सा उसका, बाकी सब चुन्नी लाल का। पर मनोज की बीवी देविका खुद अपनी मरवाने के लिए अपने ससुर के पास आती रहती है। अब ये क्यों ऐसा करती है, इसका भी एक रीजन है, वो आगे पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है चुन्नी लाल से, जो अपनी बहू पर अपनी गंदी निगाहें डाल डाल के उसको हेजिटेट कर रहा है। पर मनोज के होते हुए इन दोनों का मिलन कभी नहीं होने वाला। पर कब तक मनोज देविका की रखवाली करता रहेगा और चुन्नी लाल अपने ठरकपन को कंट्रोल में लाने के लिए अपने दोस्त का सहारा लेता है। वो बंगाली बाबा जो जड़ी बूटियों के लिए बहुत ही फेमस है, वो आकर इसको एक दवा देता है। पर चुन्नी भाऊ की नज़र पड़ती है इसकी असिस्टेंट रूपाली के ऊपर, जिसके बाद तो इसका घोड़ा सवारी करने के लिए उछलने लगता है। वो इन दोनों को घर पे लेकर आता है और जानबूझकर रूपाली के कपड़ों के ऊपर पानी गिराता है, और इसी बहाने से वो रूपाली को कपड़े बदलाने के लिए लेके जाता है, और यहीं पे वो अपना कार्यक्रम शुरू करता है। और बड़े लंबे समय के बाद भारती का और दीपक भाऊ का एक साथ वाला पलंग तोड़ सीन करते हुए दिखाई देंगे। और अभी भारती का फिर से रोमांचक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो 25 मिनट का है। पर नहीं, चुन्नी तो बस सपनों में रूपाली की ले रहा था, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है इसकी ठरकपन की वजह से होता है। जो भी लड़कियों को या आंटियों को देखता है ना, तो वो उनके साथ यहीं पर सपने देखता है। खैर, इनका नहीं हुआ तो क्या हुआ, रात में देविका और मनोज का रोमांस तो रियल वाला होता है ना, और बैक टू बैक शानदार वाले हॉट सीन देखने को मिलते हैं। ये वाला सीन बड़ा खतरनाक होता है, तो आपको ज़रूर पसंद भी आएगा। अब अगले दिन मनोज जाता है काम पे, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चुन्नी वो लक्ष्मण रेखा पार करके चला आता है अपनी बहू के पास और शुरू कर देता है चुम्मा चाटी। अब ये भी देविका कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो ऐसा करके अपने ससुर का दिल जीतना चाहती है, ताकि वो अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दे। इसलिए तो ये खुद नौटंकी करके पहुंच जाती है ससुर के पास, वरना भला कौन सी बहू फ्री में अपनी मारने देगी यार। तो अब बिना कुछ कहे देविका कोऑपरेट करके पूरा आनंद लेने लगती है अपने ससुर के साथ, और चुन्नी लाल अपनी ठरकपन के चलते ऐसा रोमांस करता है कि देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर नहीं यार, चुन्नी का अभी शुरू ही हुआ था कि काली बिल्ली बन के ये मनोज टपक जाता है और चुन्नी को छुपना पड़ता है बाथरूम के अंदर। आज तो दोनों बाल बाल बच गए, पर क्या पता चुन्नी की कभी ये हवस किसी दिन इसे ले डूबे। देखते हैं ना आगे क्या होता है। तो अब पिछली बार का काम आधा अधूरा रह गया था, तो उसे पूरा करे बगैर चुन्नी को नींद नहीं आती। वो फिर मौका देख के चौका मारने आता है देविका के पास, और फाइनली आज इनका प्रोग्राम पूरा होने में कामयाब हो जाता है, और एक ससुर अपने घर की बहू की इज्जत लूट लेता है। और सबको ये सीन 26 मिनट के लिए देखने को मिलेगा। उल्लू आजकल थोड़े लो वाले सीन बना रहा है, पर कोई ना, सहन करना तो हमारा काम है, जैसा है वैसा चलने देते हैं। अब चुन्नी लाल रोज रोज मनोज के होते हुए देविका के पास जा नहीं सकता, और इसके अंदर चरम सुख की ज्वाला हर समय पैदा होती रहती है। तो अब ये एक तरकीब बनाता है और कॉल करता है उस बंगाली बाबा को, और कहता है कि दोस्त, मेरा शरीर पूरा अकड़ गया है, तो तू उस रूपाली को भेज देना मेरी मालिश करने के लिए। पर इसको ज़रा भी रत्ती भर चुन्नी के ऊपर भरोसा नहीं है। इसके ठरकपन के बारे में इसको सब कुछ पता है, पर चुन्नी कसम खा के कहता है कि मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो भेज देता है रूपाली को चुन्नी की मसाज करने के वास्ते। अब रूपाली के आने से देविका को बहुत ही
जलन होने लगती है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये मेरी जगह लेकर ससुर की सेवा करेगी तो क्या पता वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसको ही दे दे। यहाँ तक कि इस मनोज को भी पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है इस रूपाली से। सब इसके दीवाने हो जाते हैं सिवाय देविका के। अब देविका इसको घर से भगाने के लिए क्या प्लान बनाएगी ये देखना पड़ेगा। इधर रूपाली के आते ही चुन्नी अपने दर्द वाले नखरे दिखाना शुरू कर देता है और रूपाली अपने हाथों से चुन्नी की हॉट वाली मसाज करके उसको संतुष्ट करने लगती है। इधर ये मनोज भी रूपाली का दीवाना बनकर रूपाली के सपने देखने लगा है। तो अब इसके पार्ट 2 में देखना पड़ेगा कि क्या ये रूपाली इन दोनों को अपना बेवड़ा बनाकर पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेगी या फिर देविका अपना चतुर दिमाग लगाकर सब अपनी तरफ करेगी। ये तो इसके पार्ट 2 में ही पता चलेगा। पार्ट 1 की स्टोरी आप सबको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।